आयशा सारा ही आ जाए आपसे बात के लिए। अच्छा बच्चों, खुशखबरी सुनानी थी ना आप लोगों को। तो मैं और आपकी अम्मी ने, आपको पता है, प्लान बनाया था हज पे जाने का ना। तो अल्लाह के हुक्म से हमारा कंफर्मेशन हुआ है, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हज पे जाएंगे। माशाल्लाह अबू, ये बहुत खुशी की बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आप दोनों के लिए बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल फरमाए और आपको इस सफ़र में कामयाबी अता करे। आमीन बेटा, लेकिन हज पर जाने से पहले हमें एक अहम काम करना है। हमने सोचा है अपनी जायदाद और माल आप तीनों में तकसीम कर दें, ताकि हर चीज़ वाज़ेह और साफ़ हो जाए। ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है अबू। अब्बू, हमें आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। अच्छा चलो बच्चों, ठीक है, कल हम बैठ के ये मामलात मुकम्मल करते हैं, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो और अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो। मैंने तुम्हारी अम्मी से मशवरा करके हमने ये फैसला किया कि जायदाद तकसीम कर दे आप तीनों में। अली, चूँकि तुम बड़े हो तो जायदाद का हिस्सा ज़्यादा हिस्सा हम आपको दे रहे हैं। जी अब्बाजान, बिल्कुल जैसे दादा ने आपको दिया था वही से आप मुझे दे दें, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आयशा और सारा, चूँकि तुम बेटियाँ हो तो जायदाद में से कम हिस्सा तुम लोगों को मिलेगा, लेकिन याद रखो ये भी हमारी तरफ से नेकी है। कई ख़ानदानों में बेटियों का हिस्सा भी नहीं मिलता। लेकिन अब्बू, इस्लाम भी तो बेटियों को विरासत में पूरा हक देता है। आशिया, हमारे फैसले पे एतराज़ ना करो, ये सब हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। आशा, तुम्हें अबू के फैसले पर इतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू घर के बड़े हैं, इस घर में वही होगा जो अबू फैसला करेंगे। क्या अब्बू हमें इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहिए? सारा, तुम शुक्रगुजार रहो, तुम्हें कुछ तो मिल रहा है। आमतौर पर औरतों को कुछ दिया ही नहीं जाता है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अनवर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सुना आप ठीक ठाक हैं? आ जाए मुफ्ती साहब। अनवर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी अहलिया को हज की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा है। शेख साहब का बहुत शुक्रिया, ये वाकई अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी हम पे। माशाअल्लाह। लेकिन मुझे ये भी मालूम हुआ कि आपने हज पर जाने से पहले अपनी जायदाद तकसीम किया है। जी शेख साहब, बिल्कुल, मैंने अपने बेटे और बेटियों में जायदाद तकसीम कर दिया। तो हज पे जाने से पहले ये हमारा फर्ज था। बहुत अच्छी बात, आपने विरासत के बारे में सोचा है। लेकिन क्या आपने ये तकसीम इस्लाम के अहकामात के मुताबिक की है? इस्लामी अहकामात हमने अपनी जायदाद अपने रिवाज के मुताबिक तकसीम की है। बेटे को थोड़ा ज़्यादा दिया है और बेटियों को कम, क्योंकि बेटे पे माशरती जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। अनवर साहब, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह निसा के अंदर वाज़ेह तौर पे हमें सिखा दिया है कि विरासत की कैसे तकसीम करें। चाहे वो विरासत का माल कम हो या ज्यादा हो, हमें तकसीम करनी है, लेकिन बराबरी की बुनियाद। जैसे अल्लाह ताला ने बताया, लड़के का 2 हिस्सा और बेटी का 1 हिस्सा। शेख साहब, तो क्या हमने फिर गलत किया? जी हाँ, बेटे को बेटी के मुकाबले में 2 गुना मिलता है, लेकिन बेटी के हक को यकसर नजरअंदाज करना बहुत बड़ा गुनाह है और खयानत के जुमरे में आता है। शेख साहब, ये तो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या इसका अज़ाला मुमकिन है? बेशक अनवर साहब, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को बहुत पसंद फरमाते हैं। बिल्कुल, आप अपने वरासत की दोबारा से तकसीम करके अल्लाह ताला को भी राजी कर सकते हो, अपने हुकूक भी पूरा कर सकते हो। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए ना, मैंने अपनी बेटियों को तालीम दी, उनकी शादियाँ कर दी। इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं अपनी विरासती जायदाद अपनी मर्जी से तकसीम करूँ। बिल्कुल आप बजा पर, लेकिन तालीम तरबियत नाम नक्ते का जैसे बेटे का होता है वैसी बेटी का भी रहता है। वो तो आपने अपना फर्ज पूरा किया है, इसको आप विरासत के उसूल के अंदर शामिल नहीं कर सकते। विरासत का अलग कानून है और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक आपने विरासत की तकसीम कर। शेख साहब, मैंने अपनी बेटियों को कम नहीं दिया है, चूँकि बेटे पे घर की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए उसका हिस्सा ज़्यादा रखा।
عمر साहब, मैं आपकी बात को समझता हूँ. बेशक बेटे को दोगुना हिस्सा मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप बेटी के हिस्से को अखराजात की मद में शामिल करके उसको कम हिस्सा दे दो और अपनी मर्जी के साथ आप इससे करें. ऐसा हरगिज नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक सूरह निसा के अंदर जो अहकामात है वरासत कानून के, उसी के मुताबिक हमने अमल कर, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, जुल्म ना हो. शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी. इंशाल्लाह मैं अपनी जायदाद इस्लामी अहकामात के मुताबिक फिर से तकसीम कर दूंगा और बेटे और बेटियों में बराबर उनका हिस्सा दूंगा. अनवर साहब, अब मुझे नमाज के लिए भी देर हो रहा है, मैंने नमाज पढ़ने जाना है. आपको अब दोबारा से अपनी जायदाद को तकसीम करना होगा, ताकि आपकी बेटियों को उनका पूरा वरासती हक मिल जाए और अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए और आपको खुशहाली और बरकत नाजिल फरमाए. हाँ बच्चों, मुझसे गलती हुई. मैं अपनी नासमझी में अपनी जायदाद गलत तकसीम कर रहा था. इंशाल्लाह आप अपनी जायदाद में इस्लामी अहकामात के मुताबिक आप सब में तकसीम लोगे. जी अब्बा, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है. मेरी बहनों को इस तरह उनका हक मिलेगा. मैं आपके फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. शुक्रिया अब्बू, हमें आप पे बहुत फ़ख्र है. आपने बहुत अच्छा फैसला किया. बहुत शुक्रिया अब्बू. अल्लाह ताला आपको हज के सफ़र में कामयाबी अता करे. याद रखें बच्चों, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना हमारे ईमान का हिस्सा है. यही एक मजबूत और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद है.